हेलो एल्केन्स एंड हैलोजेन्स फॉर जेईई एंड नीट, ठीक है ना। सो हमने कुछ प्रिपरेशंस पढ़ी थी। प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने कुछ रिएक्शंस करी थी और उसके डीप में जाना है हर एक रिएक्शन, ठीक है। तो प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स में one of the reaction was halogenation, free radical halogenation. फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन क्या था? जिसमें हमने देखा था कि मीथेन को अगर मुझे क्लोरोमीथेन बनाना हो, CH4Cl2 in the presence of H2, मेरे को CH3Cl, राइट। और ये रिएक्शन रुकती नहीं है क्योंकि Cl2 आगे बढ़ता जाता है और इसको CH2 Cl2 CH Cl3 फिर CH CCl4 एक्चुअली ये रिएक्शन कंटिन्यू करती है जब तक एक अगर Cl एक्सेस में हो, अगर Cl क्या हो एक्सेस में, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। और अगर ये एक्सेस में हो CH4, अगर एल्केन हमारा एक्सेस में हो तो ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे रोकी जा सकती है। फिर भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि और प्रोडक्ट भी बनते हैं। अगर Cl2 एक्सेस में हुआ तो CCl4 पे रुकेगी और अगर CH4 एक्सेस में हुआ तो ये फर्स्ट स्टेप पे रुक सकते हैं। अब दिस इज एक्चुअली नॉट यूज्ड इन लैब, लैब में यूज नहीं करी जाती क्योंकि इसके अंदर जो मिक्सचर्स होते हैं वो easy to separate नहीं है। Not used in lab, but it is a method for commercial production of halogen। तो ये रिएक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन को बनाता है, ठीक है। मतलब अगर हमें मीथेन वगैरह तो बहुत जगह मिलता है, बायोगैस है हमारी तो सस्ते में मिल जाती है मीथेन, तो उससे क्लोरोमीथेन बनाने के लिए हम कमर्शियल मेथड ये यूज करते हैं, बट लैब में नहीं। कितने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही जब तुम जेईई में आ गए। नेक्स्ट, इसी रिएक्शन में अगर हम इथेन लेते तो क्लोरोइथेन बनता, ठीक है। अगर मैं इथेन लेता इस रिएक्शन में तो आई वुड गेट CH3 CH2 CH, एक ही प्रोडक्ट। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर ले लें प्रोपेन, तो प्रोपेन में दो पोजीशंस हो जाती हैं A और B। तो अगर एक क्लोरीन लगा रहे हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यहाँ पे कौन कितने मिलेंगे? दो, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता है 55%, कितना? 55%। और 1 क्लोरोप्रोपेन मिलता है, ये जो भी चीजें है ना ये अपने स्कूल के एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है, ये दिमाग में याद रखना है, इसकी नोटबुक अलग होनी चाहिए। और रेट्स हो गई, एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ना है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, ये सब एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ एंट्रेंस के लिए, ठीक है। प्लीज ये अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना और पेपरों में मत लिख के आना स्कूल के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज आती देखो, ठीक है। सिर्फ उतना ही दिखाना है जितना बताया गया पहले वाली क्लास, ठीक है। अच्छा, 55% ये 45%, ऐसा क्यों? तो द थिंग इज ये स्टेबिलिटी टर्शियरी, देखो ये कैसा हुआ हेलो एल्केन, सेकेंडरी कैसा हुआ, सेकेंडरी, और ये कैसा हुआ प्राइमरी। तो इनके अंदर टर्शियरी वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं जिनमें टर्शियरी बनेगा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम, और सबसे ज्यादा होते हैं एलाइलिक। व्हाई? तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स एज पर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या बनेगा इज दिस, व्हाई? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ free radicals formed during the reaction। इस रिएक्शन के बीच में फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल भी टर्शियरी स्टेबल होते हैं सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की वजह से ये ऑर्डर रहेगा, जितने ज्यादा टर्शियरी कंपाउंड बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है सबको? यस और नो? नेक्स्ट, अच्छा हाँ, अगर ब्यूटेन हो सपोज, अब हम प्रोपेन से आगे आ रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? ब्यूटेन की। एक तो ब्यूटेन में दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनेंगे।
पर इसके अंदर भी कौन सा मेजर बनेगा, ए पे लगने वाला या बी पे लगने वाला? बी पे वाला, क्योंकि वो सेकेंडरी पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अच्छा, इसमें अगर हमारा ये बनता 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन के अगर हम देखें इस कार्बन पे लगे हुए 4 ग्रुप्स डिफरेंट हैं। एक मिथाइल है, ए में क्या है, मिथाइल, ठीक है, बी क्या है, क्लोरो, जाओ, बी है क्लोरो, सी है इथाइल और एच है डी ग्रुप, है ना, एक हो गया एच। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं? अगर किसी हैलोजन पे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसकी सुपर इंपोजिबल इमेज बनती है, नॉन सुपर इंपोजिबल। ये फिगर की भी अभी मेरा टॉपिक कराया नहीं है, पर मैंने जब वो वीडियो देखी थी, जब मैंने चार ग्रुप्स अलग अलग बना के थे, याद है मिरर, उसमें मिरर बनाया था, मिरर वाला उस पे सुपर इंपोज नहीं होता, तो दैट मींस हम लोग दो प्रोडक्ट्स अलग करते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज पॉइंट इज दिस, अगर कार्बन पे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो इसकी जो मिरर इमेज बनती है वो इसके ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्चुअली ऐसा एक कंपाउंड होगा या इसी के हूबहू दो कंपाउंड होंगे जो एक दूसरे पे मैच नहीं करते? दो ही होंगे, ठीक है। तो थिंग इज, अगर हम बात करें यहां पर जब भी कार्बन पे लगे चार ग्रुप डिफरेंट है और उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करती तो वो दो कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक कहलाता है डेक्स्ट्रो और दूसरा कहलाता है लीवो। डेक्स्ट्रो जो होता है वो लाइट को राइट में रोटेट करता है और रोटेट्स लाइट टू राइट एंड लीवो रोटेट्स लाइट टू द लेफ्ट। ये कैसे तुम अभी डिटेल में क्लास में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में मैंने लिखा है, पर अभी हमें नोट्स बनाने के साथ साथ तो इसलिए मैं अभी लिखूंगा। तो हमने ये पाया कि जब ब्यूटेन का करते हैं तो इसमें 50% डेक्स्ट्रो बनता है और 50% लीवो। तो लाइट को देखो, ये लाइट है और ये लाइट अगर इस कंपाउंड के मिक्सचर से निकलेगी क्योंकि ये दोनों कंपाउंड देगा, तो ये 50% लाइट को कहां रोटेट कर देगा? राइट पे, और 50% लेफ्ट पे। तो लाइट नहीं रोटेट होगी या नहीं? नहीं होगी। तो लाइट फाइनली रोटेट नहीं होती, पर क्यों नहीं होती? क्योंकि ऐसा मिक्सचर कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर होता है जो है तो ऑप्टिकली एक्टिव, उसके अंदर दो कंपोनेंट है जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं, पर कंबाइन करके उनकी कोई रोटेशन नहीं आ रही। तो ब्यूटेन की क्लोरीनेशन में वी गेट रेसमिक, रेसमाइजेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। वन की अमाउंट कम बनती है ना सर, लेकिन पर अभी हम 2 ग्लोरो वाले प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो भी बनेगा। सर एक बार कैसे समझाओ थोड़ा, मेरा विश्वास मैं करता हूँ। इस वाले पार्ट को अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट से समझो, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी हमने क्लास में भी नहीं किया, तो क्लास में कर लेना, फिर मेरे से डाउट ले लेना, ठीक है। एक बार सर वीडियो में तो काफी क्वेश्चन करना है, मतलब अभी सारा कुछ नोट कर सकता हूं। अब आगे का कुछ भी लिंक नहीं है पीछे से रेसमाइजेशन से, अब जो है नया ही है, ठीक है। हमने अभी ये शुरू किया है, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, हमने शुरू किया है ये टॉपिक लिख लें जो अभी आए हैं, हैलोएल्कीन एंड हैलोजीन्स में हम चल रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ हैलोएल्कीन्स पे, और फर्स्ट प्रिपरेशन करी हमने फ्री रेडिकल हैलोजनेशन की, ठीक है। एक और इससे सिमिलर ही फ्री रेडिकल हैलोजनेशन से सिमिलर एक रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। टाइम पे आओगे 15 मिनट की तो छोड़ दी क्लास में जी, वो तो वैसे ही समझ नहीं आती। अच्छा, तो एल्केन्स को हैलोएल्केन बनाने का एक और तरीका है, जैसे SO2 एसोसिएट यूज करते थे, वो अल्कोहल में होता था, किसमें होता था? पर एल्केन्स में SO2Cl2 यूज होता है, ये डिफरेंट है, वो थायोनाइल क्लोराइड था, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसी रिएक्शन के अंदर ही है,
क्योंकि ये भी लाइट की प्रेजेंस में ही होता है सल्फ्यूराइड क्लोराइड, और इसके साथ हमें HNu और पेरोक्साइड डालना पड़ता है, तो इसमें बनता है RCl प्लस HCl प्लस SO2। ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसीलिए फर्स्ट हेडिंग में ही जा रही है ये। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स एंड हैलोरीन्स, और फर्स्ट पार्ट इज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उसमें ये वाली रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का कुछ जनरल फॉर्म बना लेंगे, जैसे इथेन लिया, SO2Cl2 डाला और उसमें इथाइल क्लोराइड बन गया और HCl। सेकंड प्रिपरेशन पे आते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स। From alkenes से हेलोएल्केन लिखना है। एक और पॉइंट लिख लो हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, then Cl2, then Br2, then I2। ठीक है, ये हेलोजिनेशन में डालते हैं। और I आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। I की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, क्या होती है? रिवर्सिबल, तो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सर एक बार मैं दूसरे डिवाइस से एंटर करूंगा, मेरे को सेंड दे दो। अच्छा, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एल्कीन से, तो मार्कोनिकॉव एडिशन हम कर रहे हैं, मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव। तो ये तो तुम्हें एक बार रिवाइज करा देता हूं, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है ना, और प्रोपीन में मैं डाल सकता हूं HBr, HCl, HI, ये सब डाल सकता हूं। और इसमें इसके पास कितने हो गए? दो। इसके पास एक प्रोपेन हाइड्रोजन है ना, तो जिसके पास ज्यादा पैसे है उसके पास पैसा जाता है नॉर्मल केसेस में। इन सब केसेस में H जाएगा H2 के पास, और H जाएगा, जो दूसरा पार्ट होगा वो इस पे जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव एडिशन। जैसे सपोज यहाँ पे X डाल दिया और ये बन गया हमारा CH3, तो ये होता है मार्कोनिकॉव। और एक एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है? HBr एंड पेरोक्साइड। HBr एंड पेरोक्साइड में हमारा प्रोडक्ट मेक पुअर रिच से बनता है, और ये बन गया CH3CH2Br। ये एक बार नोट कर लो, ये तो बेसिक है, इसके ऊपर क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं, पहले नोट करें। इसकी कॉपी अलग बनानी हो जाएगी, ये मिक्स नहीं करनी है। तो अगर तुम कर रहे हो तो किसी शीट वीट लेके, क्योंकि वरना तुम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, वो मिक्स हो जाएगा। शीट ले लो, शीट पे करो, प्लीज डोंट मिक्स। यस, कुछ बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक बार आप रिएक्शन दिखाना आ रहा है, इस पूरे के नोट्स भेज दूंगा मैं, चिंता मत करो। यहाँ से नोट करो भाई। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब इस रिएक्शन को पूरा करके बताओ। CH3
ठीक है, इसको पूरा करके बताओ। क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? मार्कोनिकॉफ लगा रहे हो या इंडियन? मार्कोनिकॉफ लगा रहे हो। तो CH3 CH3 CH CH Br ये ठीक है, बट ये नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा हिसाब से ये बनना चाहिए था, बट बनता क्या है ये देखो, CH3 गलत किया क्योंकि जेई है नहीं। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि ये बनना चाहिए था, और इसकी तो दूर दूर तक कोई हमें आसार नहीं लग रहे थे। हमें लग रहा था ये इन्हीं दो को देखना है, डबल बॉन्ड पे ही नजर रखनी है, ये बोला गया था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, Br तो जाके बैठ गया डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को छोड़ के दूसरे के पास। ये होता है ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। लिखो, अब ये क्या होता है ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। नाउ व्हाट इज हाइड्राइड शिफ्ट? अच्छा, सपोज ये एक, तुम्हें पता है HBr पोलर है और ये H+ दे सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये पहले H+ देता है, क्या देता है H+। अटैक कर सकता था A पे या B पे। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वो करता है H पे, मेक रिच रिचर, ये चल रहा था ना। तो H उसी पे जाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, गया। जब ये गया तो मार्कोनिकॉफ होने के पूरे आसार अभी तक लग रहे हैं हमें यहाँ पे H में। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकटायन बना पॉजिटिव, क्योंकि H+ इसने ले लिया। ये प्लस कैसे लेगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे इस पे। जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसी पे शिफ्ट हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला इस H+ को गेन कर लेता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, CH पे। तो CH पे पॉजिटिव और CH2 ने गेन कर लिया, तो वो बन गया CH3+। ये बना सेकेंडरी कार्बोकटायन। क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकटायन। अभी तुमने क्या किया, तुम अगर H+ इस पे देते तो प्राइमरी बनता। तो पहले तुम्हें प्राइमरी कार्बोकटायन अच्छा नहीं लग रहा था, तो तुमने सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाया। यही मार्कोनिकॉफ का रीजन है कि H इस पे जाता है, इस पे ज्यादा HO, सो दैट सेकेंडरी कार्बोकटायन बने, और सेकेंडरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अगर H इस पे जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, जिस पे H जाएगा उसके उल्टे पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि तुमने यहाँ पे H इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटायन था। अब तुम्हें 10 रुपए दे कोई तो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुमने 20 रुपए ले लिए, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर लिए। अब 20 की जगह कोई तुम्हें 30 रुपए का लालच दे तो तुम 30 पे जाओगे। ठीक है, यही हाइड्राइड शिफ्ट है। पॉइंट इज दिस, अगर ये कार्बोकटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, तो कार्बोकटायन क्या हो जाएगा, टर्शरी। क्या हो जाएगा, और H को ऊपर इधर आना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये कर लेते हैं। H तो वैसे ही किसी की बात मान लेता है, किसी से भी पैसे देके भाग जाता है, छोड़ जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन इधर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो इससे क्या बन जाता है, टर्शरी कार्बोकटायन। क्या बन जाता है, तो जब टर्शरी कार्बोकटायन बनने के आसार हो, और फर्स्ट जिससे कार्बोकटायन है 1, वो उससे दूसरे पे ही शिफ्ट हो सकता है। ऐसे नहीं कि तीसरे पे ले जाओ, 1 और 2 पे ही शिफ्ट करना है हमें। 1 का 2 पे शिफ्ट किया तो H इधर चला गया, और H इधर चला गया तो हमारा आ गया CH2 CH3। तो हमारा टर्शरी कार्बोकटायन बन गया। क्या बन गया, टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब इस पे Br- का अटैक हुआ, इस पे किसका अटैक हुआ,
तो अब Br माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट? समझ आया कि यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुई? कंडीशन ये है, 1 2 पे शिफ्ट हो रहा हो, जैसे कि कंडीशन ये है, ऐसे पता चलेगा ना कि जब ये पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट वाला कार्बन टर्शरी होगा, हाँ, तो वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, एक ही उसमें हो सकता है ना, उससे आगे तो नहीं हो सकता। नहीं 1 3 होती है शिफ्ट, पर एक में नहीं होती। 1 2 ही शिफ्ट करना है, 1 से 2। अच्छा, तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, कभी कभी 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, उसके एग्जांपल आगे देखेंगे, यही नोट करो। तो हम अभी कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। देखो ये समझ आया तुम्हें? ये सर इतना तो समझ में आ रहा। ठीक है, सर कैसे करता है उसकी वजह से कार्बोकेटायन उस पे गया है, यही रीजन है ना? हाँ, एल्कीन्स के अंदर जो हम मेथड कर रहे हैं, पहला मेथड ए लगा लो, ठीक है, जो कि हमने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक और ऐड किया, एडिशन ऑफ HX है। अच्छा, एक और देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें हमने HBr डाला, ठीक है, तो क्या हुआ? HCl डालो, चलो, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या मेजर होना चाहिए हमारी? कुछ मेजर माइनर पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है? ये दोनों के पास पैसे कितने हैं? 2 रुपए, 1 रुपए, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, नो रिच नो रिचर, है ना? तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं वैसे तो, और दोनों लगभग बराबर बन सकते हैं, पर इनमें से एक मेजर होगा फिर भी। तो CH3 CH2 CH2 CHCl और CH3, और दूसरा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, दोनों बन सकते हैं वैसे, दोनों कंपेरेबल बनते हैं, पर एक 55%, एक 45। कौन सा मुझे लगता है कि कौन सा मेजर, ऊपर वाला नीचे वाला मेजर? नीचे वाला। क्यों? देखने में अच्छा लग रहा है, सिमेट्री गलत। ये होता है 45% और ये होता है 55। अब सोच रहे हैं क्यों? अगेन, अगर ये दोनों बने होंगे तो इनके कार्बोकेटायन क्या रहे होंगे? इसका कार्बोकेटायन रहा होगा, जहां पे Cl है वहां पे नेगेटिव होगा, क्या होगा? वहां पे पॉजिटिव होगा। जहां पे Cl आया है वहां पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट स्टेप में Cl माइनस आके उसको अटैक करा होगा। ठीक है, और इधर भी है ना? तो इसका कार्बोकेटायन ये रहा होगा अनीश, क्योंकि प्लस पे जाके माइनस से अटैक किया होगा Cl में, तो यहाँ पे जुड़ गया था वो, और इसका कार्बोकेटायन यहाँ रहा होगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम किससे बताते हैं? एक तो लंच डोनेटिंग ग्रुप वाला टर्शियरी स्टेबल होता है भाई, यहाँ पे दोनों सेकेंडरी है ना? एक तो लंच डोनेटिंग वाला इंडक्टिव वाला, पर उससे ज्यादा होता है लंच माफिया जो था हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है तुम्हें देखना है। उसके अंदर जिसपे अल्फा है, अल्फा का पड़ोसी कार्बन उसकी जगह पे डबल बॉन्ड देता है, और फिर उसके हाइड्रोजन सफर करते हैं। इसके बीटा CH बॉन्ड काउंट करने होते हैं। इसके बीटा CH बॉन्ड कितने हैं? 4। तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, जो कहानी में तुम्हें ग्रुप में करा चुका हूं, है ना? इसके अंदर अल्फा ये है, इसके बीटा कितने हैं? बीटा CH बॉन्ड कितने हैं? 5। तो कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है?
तो इसीलिए 55 बनाएंगे सर, ठीक है। बीटा CH बॉन्ड मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसके अंदर ये CH3 और CH2 3 और 2 5, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा हमने जो अगर वो क्लास में किया था उसी से लिंक्ड है। रोहन तुम्हें समझ आया? अनीश ये वाला पॉइंट अभी तो जेई की छोड़ के पहले उसमें फोकस कर, नहीं पहले से कैसे हो, ठीक है। उसके बाद जब तेरा चल रहा है तो वो करा टेंशन मत ले, वीडियो शुरू कर दे। फिर अभी तक तो तुमने ऐसा किया नहीं है, तो इतना वो नहीं है, फैमिलियर नहीं है चीज़ें, तो बात नहीं। अभी तो कर देखो, तुम निकाल नोट्स तो बनाओ। अच्छा थर्ड बना लो, चलो अब हमारी थर्ड प्रिपरेशन का एक और नोट कर लेंगे। करो। Yes, done. Second is third preparation. First थी free radical halogenation, second थी from alkenes, और third is allylic substitution. ठीक है, allylic bond तुम्हें याद है? allylic क्या होता था जिसके अंदर डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़ के फिर हैलोजन लगा होता है, या तो ग्रुप लगा होता है, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होती है? अब हमें एलाइलिक हैलाइड बनाना है, क्या बनाना है? एलाइलिक हैलाइड बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक रिएजेंट जो कि कहलाता है NBS। क्या कहलाता है? NBS। कैसा दिखता है? फुल फॉर्म देखो इसकी, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। NBS डबल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एलाइलिक ब्रोमाइड बना देगा। क्या बना देगा? एलाइलिक ब्रोमाइड। यानी क्या हुआ उससे? वैसे अगर हम इसमें डालते HCl HBr HI तो वो कौन से कार्बन में अटैक करता है? डबल बॉन्ड के कार्बन में। एक्सेप्ट व्हेन हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा हो तो वो एक दूर भी जा सकता था, पर ये क्या करता है? ये डबल बॉन्ड को देखता ही नहीं, ये डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अटैक कराता है। तो ब्रोमीन का अटैक हो रहा है एलाइलिक पे, इसमें हमारा बना एलाइलिक ब्रोमाइड या एलाइल ब्रोमाइड। और निकला क्या? सक्सीनिमाइड। अच्छा इधर से H निकलेगा क्योंकि इसका एक H की जगह तो लेगा Br, वो H Br को रिप्लेस कर देगा इस कंपाउंड। तो बाय प्रोडक्ट वैसे इंपॉर्टेंट होते नहीं, तो फिर भी इसका बाय प्रोडक्ट होगा सक्सीनिमाइड। अपनी नोटबुक पर क्या बोल रहे हो?
एन ब्रोमो क्या लिखा है? सक्सीनिमाइड, SU C अच्छा, अब हमारे पास ये एल्कीन है, इसमें हमने डाला NDS क्या डाला, ठीक है। NDS में हीट भी लगती है कभी कभी, और कभी कभी इसमें हम लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। H2 और पेरोक्साइड भी लिखा हो सकता है इसमें। तो कहां पे अटैक हुआ इसमें? दोनों सेम ही है। ये देखो, ये A B B, A और A पोजीशन पे हुआ या B पे हुआ? डबल बॉन्ड के अगले का तो भी यार यहाँ पे A पे आओ, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है, नोट करें। एलाइनिक में भी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होता है। हाँ, तो इसमें इसकी sp3 हो गई। sp3 है, 1 2 3 सिंगल है ना सारे बॉन्ड, डबल है सिंगल है तो sp3, और एक और H भी होगा। ऊपर वाले में कैसे? ऊपर वाले में ये वाला कार्बन भी देखो, सिंगल बॉन्ड है सारे, sp3। इसका पड़ोसी sp2 वो डबल बॉन्ड, ठीक है। समझ आई बात? नेक्स्ट, अच्छा, एक और तरीके से एलाइलिक में ही है कि हम अगर एलाइलिक में इसको ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तुम्हें याद है SO2Cl2 क्या कहता है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड एल्केन को अटैक करता है या एल्कीन को? एल्केन को, क्योंकि अभी हमने किया था SO2Cl, ये एल्केन पे अटैक, एल्केन वाले H पे अटैक करता है या एल्कीन पे? एल्केन पे, है ना, सिंगल बॉन्ड पे। तो इसमें अगर मैं करना चाह रहा हूं एलाइलिक, तो इसका एल्कीन पार्ट तो यही है ना, तो ये भी कर सकता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये डबल बॉन्ड को छोड़कर किस पे अटैक करेगा? CH3। तो बनाए CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH। तो अगर तुम्हें क्लोरीन लगाना है तो तुम SO2Cl2 का इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें ब्रोमीन लगाना है तो NDS का इस्तेमाल करो, ठीक है। चाहिए होगा, ठीक है। पेरोक्साइड भी लिखो, टेम्परेचर भी है 473 केल्विन, और यूवी लाइट या HU प्लस बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl एस्केपेबल गैसेस, याद है ना? Yes, next. From alcohols, food preparation. From alcohol. Alcohol से बहुत सारे मेथड हैं, HX, PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब याद है? हाँ, ठीक है। तो अब हमें उनके एडिशनल चीजें करनी है। First is a reaction of HX. First is reaction with HX. तो अगर तुमने लिया है अल्कोहल ROH, उसमें डालते हो HX, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है, SN1 SN2, याद है? ये वैसी SN रिएक्शन से ही होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से X किसकी जगह लेता है? OH, तो बना देता है RX प्लस H2, ठीक है। इसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अरे इनकी भी कौन ज्यादा रिएक्ट करता है इनमें? एलाइलिक सबसे ज्यादा, देन टर्शरी, एलाइलिक अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर इनका ये रहेगा।
ऐसा क्यों LID क्यों, वो हम नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि उसी बेस पर लुकास रिएजेंट में याद है, अगर सपोज हमारे पास CH3 CH2 CH2OH है, इसमें HCl डलता है पर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, HCl in the presence of ZnCl2 is called Lucas reagent, और ये बनाते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ZnCl2 और HCl2 कहते हैं लुकास रिएजेंट, और इस प्रोसेस का नाम भी है, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, अच्छा सेकेंड, अगर तुम टर्शरी अल्कोहल लो, टर्शरी अल्कोहल में हमने क्या बोला, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये कैसा अल्कोहल था? प्राइमरी, क्योंकि इसका एक अल्फा बीटा कितने थे? एक बीटा था इसका, ये प्राइमरी था। इसके अंदर OH लगा हुआ है यहाँ पर CH3 तो सी कितने बीटा है? अल्फा 1 और 3 बीटा। ये टर्शरी अल्कोहल है, और टर्शरी अल्कोहल में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसमें लुकास की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ HCl से भी काम चल रहा है, ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिक्वायर ZnCl2। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? छवि, निकुंज? तो मुझे ये वाला रिएक्शन समझ नहीं आया, टर्शरी वाला। टर्शरी वाला कुछ भी नहीं, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल में अल्फा और बीटा कितने हैं? 3 बीटा, यानी टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म से जाता है, और SN1 कार्बोकैटायन बनाता है। SN1 क्या बनाता है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी की ज्यादा होती है, तो इसमें ZnCl2 की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप काम हो जाता है, ठीक है। समझ आया? ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, CH3 इसमें HCl डालते हैं, क्या बनेगा? चलो टर्शरी कार्बन वाले टर्शरी कार्बन वाले सर ये 2 पर क्लोरो मार देगा, और जो थर्ड कार्बन है उस पे CH3 आ जाएगा। थर्ड पे Cl इसमें नहीं आएगा, नहीं आया, Cl किसका है? सेकंड वाला है इसका है, और CH3 का है तीसरा, थर्ड वाला तुम उनसे स्मार्ट हो गए, ठीक है। इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा? क्योंकि अगर ये ज्यादा OH तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता कि वो टर्शरी बने, क्या बने? सेकेंडरी बनता, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल रहता कि वो टर्शरी बने। तो वो इधर जाएगा और मिथाइल को बोलेगा कि तू मेरी जगह ले ले, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव इधर आएगा, और CH3 ने इसकी जगह ले लिया। दिस इज 1,2 ड्यू टू 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, समझ आया? पर ये तो हमने समझ लिया, पर इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी दिखा दूं, स्टेप में मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखो,
ठीक है। अच्छा HCl का H+ आ सकता है, पहले H+ अटैक करेगा। H+ जब अटैक करता है वो एक्चुअली उसको O ज्यादा बेटर लगता है, तो वो अटैक करता है O पे, और एरोज हमेशा बनते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो O का लोन पेयर H2 खींच लेता है। तो जब खींचेगा तो O ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, अपने से ज्यादा, तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बचेगा OH2 पॉजिटिव, H और यहां तक बराबर। सर पर ओपन नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों आया? पहले H+ जो है वो O पे अटैक करता है, इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं कि एक्चुअल में कैसा होता है। हम ये तो समझ गए थे कि कार्बोकटायन यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है और ये बनता तो टर्शियरी बन रहा है यहाँ पे, तो ये तो हमने खुद सोच लिया, पर हम देख रहे हैं एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले H+ जाके अटैक करता है OH पे और OH को गेन कर लेता है। O ने अपना एक लोन पेयर दे दिया, तो O के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि H के पास तो कुछ था नहीं, तो OH2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि 2 H आ गए इसमें। समझ आया नहीं कुछ? और एच को तो खाने का O ने अपना लोड तो हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए O ने अपना लोन पेयर दिया, तो O ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड में, तो O के ऊपर पॉजिटिव आ गया। ठीक है। अच्छा अब ठीक है सर। अब क्या होता है, H2O निकल जाता है। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं CH, तो अब H2O का रिमूवल होता है। किसका रिमूवल? H2O। H2O बाहर आ जाता है, तो H2O बाहर आ गया, तो हमारा क्या बना? CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आ गया C पे पॉजिटिव CH3। एक सेकंड, H2O सॉरी ये नहीं है, गलत। यूनियन में एच3 होने का हाँ, उसको एज इट इज छोड़, है ना। H2O तो यहीं पे बन चुका है हमारा, ये वाला ही H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH3 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 CH पॉजिटिव। ये अब इसके बाद तुम करोगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। करो। 1,2 मिथाइल शिफ्ट से CH3 इधर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ, और कार्बोकटायन चेंज हो जाएगा। जब CH3 को इधर लगा दो तो पॉजिटिव को इधर लाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो CH3C पॉजिटिव CH3। अब कब 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, कब हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, देखने से पता चलेगा कि प्राइमरी की सेकेंडरी की जो टर्शियरी जब स्टेबल हो रहा हो कार्बोकटायन तो शिफ्ट होगा। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद CH3 हमारा क्या बन जाएगा? सर CH3 में जाएगा, CH3 तो जा चुका है, Cl आ जाएगा। Cl माइनस। हाँ, तो Cl माइनस आते ही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3। राइट, तो यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है कि मार्कोनी लॉ कैसे फॉलो नहीं, मार्कोनी लॉ तो चल ही रहा है, चल रहा है रिएक्शन विद RH, है ना, लुकास रिएजेंट। और ठीक है, आज नहीं करते हैं, बाकी कल करते हैं। सेकेंडरी में तो क्या चीज? सर सेकेंडरी में भी ZnCl2 का यूज होगा। यस बोले फिर में सर बोले। सर मैं एक बार आपकी वीडियो सेंड करते हुए शुरू को कुछ नोट कर लिया। हाँ मैं भेज दूंगा।